हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज की लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यूज़ या अदर क्वेश्चंस, उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक में वो टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ से। इंडिया एंड चाइना टू होल्ड बॉर्डर टॉक्स टुमारो अहेड ऑफ मोदी शी मीट। यहाँ पे देख लेते हैं आगे वो प्रॉब्लम्स क्या है। एक ट्रस्ट डेफिशिएट है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है हमारा चाइना से, डोकलाम का हो गया या अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में अक्साई चिन, ठीक है। यहाँ पे जो वो डिस्प्यूट चल रहा है उस पे बात होगी। मोटिव क्या रहेगा? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर, एंश्योरिंग एडहेरेंस टू बॉर्डर प्रोटोकॉल्स, शेयरिंग ऑफ पेट्रोल इन्फॉर्मेशन टू अवॉइड क्लैशेस, यानी कि जो ट्रूप्स के बीच में ना सही इन्फॉर्मेशन को भेजा जाएगा ताकि दोनों मिलिट्रीज़ के बीच में कोई दिक्कतें ना हो, वहाँ पे क्लैशेस ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, किसी की जाने ना जाएं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और इसमें कुछ टर्म्स है जैसे कि ब्रिक्स हो गई या एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। देखते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। यहाँ पे हम सेक्टर वाइज देखेंगे कि क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। पहला क्या है, ये ना कुछ हमने सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। जो डिस्प्यूट है ना पूरा, उसे हमने कुछ सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। ये है वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। वेस्टर्न सेक्टर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, जिंगजियांग प्रोविंस एंड जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन पे चाइना क्लेम करते हैं। LAC जो बॉर्डर है वो इलीगल मानता है। मिडिल सेक्टर की बात आती है, यहाँ पे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का एरिया आता है। यहाँ पे थोड़े कम हमारे जो डिस्प्यूट्स है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पे कम है। ये लद्दाख एंड नेपाल के बॉर्डर को कवर करता है। लद्दाख ये वाला ऊपर वाला, नेपाल ये नीचे वाला, ठीक है। ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर ऑफ चाइनीज़ ऑक्यूपाइड जो तिब्बत है यहाँ पे, इसे ये कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर किसे देखेंगे? अरुणाचल प्रदेश भूटान वाला एरिया, ठीक है। एक्सटेंड्स फ्रॉम ईस्टर्न भूटान, ईस्टर्न वो मीन्स भूटान टू द टुलू पास। ये यहाँ पे ये तालू पास है, ट्राई जंक्शन है चाइना के ये तिब्बत प्रोविंस का, इधर म्यांमार का, इधर इंडिया का, ये एक ट्राई जंक्शन है, ठीक है। बाउंड्री लाइन यहाँ पे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। और जो वेस्टर्न सेक्टर में, जो मिडिल सेक्टर में कौन सी लाइन है? जॉनसन लाइन है, ठीक है, जॉनसन लाइन है। बाउंड्री लाइन जो ईस्टर्न में है वो कौन सी है? मैकमोहन लाइन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना ब्रिक्स। ब्रिक्स में क्या है? फर्स्ट ब्रिक्स समिट, पहले इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने सबसे लास्ट में ज्वाइन किया था। फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुई थी रशिया में याकेटिनबर्ग 2010 रशिया फॉर्मली ज्वाइंड, यानी कि 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था, ठीक है। इसका फोकस क्या है? पीस, शांति स्थापित करना, सुरक्षा, विकास और कोलैबोरेशन मीन्स कोऑर्डिनेशन, मिलजुल कर साथ रहना। हेडक्वार्टर है शंघाई। ब्रिक्स इज बिकमिंग अ न्यू एंड प्रॉमिसिंग डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल ग्रुप, ठीक है, विद गोल्स दैट गो फार बियॉन्ड द ओरिजिनल गोल। ये इसके ओरिजिनल गोल्स थी। अब इससे ये आगे मीन्स काफ़ी टेक्नोलॉजिकल, डिप्लोमेटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल ग्रुप एक बनता जा रहा है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई में। देख लेते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। ये एक इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बनी थी 2001 में। इसका क्या मोटिव था? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। क्या मोटिव है? पीस मेंटेन करना, सुरक्षा, स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता, जो उस क्षेत्र में स्थिरता बनाई जाए। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस, ठीक है, यानी कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम आए, भरोसा रखें, ये इसका मोटिव था स्ट्रेंथन करने का। इसमें कंट्रीज़ कौन सी है? चाइना, इंडिया, ईरान अभी रिसेंटली ज्वाइन हुई है, कौन से? 23rd समिट में, ठीक है। जो 2023 में जो समिट हुआ था जुलाई के टाइम पे SCO का, उसमें ईरान को ज्वाइन किया गया। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया का क्या इसमें रोल है। मीन्स इंडिया ने कुछ अपने मोटिव्स रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, फोकस एरिया रखे हैं। फोकस एरिया कौन कौन से हैं?
कुछ फोकस एरियाज़ हैं इंडिया के, कौन कौन से? स्टार्टअप इन इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन एंड शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, ये वाला भी इंक्लूड किया गया था इस बार, ठीक है, क्योंकि चाइना एंड जो अदर वहाँ के जो कंट्रीज़ है वहाँ से थोड़ा बुद्धिस्ट लिंक भी बनता है अपना, ठीक है, इसलिए तो ये इंडिया के कुछ मोटिव्स हैं, इन्हें आगे बढ़ाना है इंडिया को एससीओ में, ठीक है। बॉर्डर टॉक्स के बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो कौन सी है? इंट्रोड्यूसिंग द लेजिस्लेशन, कल जो पुराना जो आईपीसीसी वगैरह था वो हटाया गया, उसके बजाय कौन से न्यू लेजिस्लेशंस आए, जिसे क्या बोला गया? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल मीन्स एविडेंस बिल, टू रिप्लेस रिस्पेक्टिवली इंडियन पिनल कोड हटाया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट हटाया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हटाया गया 1872 का। इसका मोटिव क्या बोला गया है कि ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड दैट द ओल्ड लेजिस्लेशन वर मेड 160 ईयर्स एगो, यानी कि जो 160 पुराने साल जो जिस कानून पे हम चल रहे थे, जिस कानून पे भारत चल रहा था, उससे चेंज वो जो कॉलोनियल जो रूल था उसे एनहांस करने के लिए वो लॉज लाए गए थे, ठीक है। इसमें क्या था कि हाँ, एटमॉस्फेयर इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी इन लंदन, यानी कि जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी उसकी और मजबूत पकड़ को बनाने के लिए वो लॉज लाए गए थे। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे, ये थोड़ा मोटा मोटा आपके लिए जानना सही रहेगा कि जो लॉज हटाए गए थे उसका बैकग्राउंड क्या था। आईपीसी इन हिस्ट्री इन 1837, हाउ मैकॉले क्रैक द कोड, इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, ठीक है, 3 लॉज लाए गए, 3 लॉज को रिप्लेस करके, ठीक है, इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, टू सिंप्लीफाई मेक द लॉज रिलेवेंट टू द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन, ठीक है, वो जैसे जिस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रखी थी, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि आने वाली सरकारें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकती हैं। उसी न्यू इंडियन सोसाइटी को देखते हुए कुछ चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है, कंटेम्प्रेरी सिचुएशन एंड बिल्कुल जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कही गई है, ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी ट्रेड है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह रख दिया जाएगा भारत में। तो क्या है? यूके पार्लियामेंट डिबेटेड द चार्टर एक्ट, अ लॉ विच वुड फंडामेंटली अल्टर द फंक्शनिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अल्टर कर रहा है ना, पहले वो एक कंपनी थी, अब वो क्या हो गई? एक बॉडी हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई। इट एडेड द लॉ मेंबर to the Governor General's Council with the requirement that the individual was not employed by the company, ठीक है। यहाँ पे ये वाला वो मीन्स इम्पॉर्टेंट है। मैकॉले आए इंडिया में 1934 में लेजिस्लेटिव मेंबर बन के गवर्नर्स काउंसिल में, ठीक है। मैकॉले इज चैम्पियनड प्रेस फ्रीडम एंड द रिमूवल ऑफ प्रिविलेज enjoyed by British settlers, appealing straight to the Supreme Court at Calcutta, ठीक है। इन्होंने क्या किया? वेस्टर्न एजुकेशन मीन्स जो पश्चिमी जो शिक्षा है उसका विस्तार किया भारत में, ठीक है। इसमें क्या है और मतलब यानी कि कंसोलिडेट करने के लिए जो ब्रिटिश राज था ना हमारे इंडिया में 200 साल तक, उसे क्या किया? उसे कंसोलिडेट करने के लिए ये लॉ लाया गया था, ठीक है। अब उसे हटा दिया गया है, यानी कि जो कॉलोनियल माइंडसेट वाले थे, बाय ऑल अकाउंट वो एक रेसिस्ट थे, मीन्स नस्लवादी थे, जो इंडिया के कल्चर को, इंडिया के मतलब इंडिया की सिविलाइजेशन को ही नीचा मानते थे, जो निचली स्तर की सिविलाइजेशन होती है वैसा मानते थे। एंड देयर कस्टम्स, कंटेम्पेटर्स ऑफ इंडियंस एंड देयर कस्टम्स एंड द क्रिमिनल कोड ही रोट मेड द ब्रिटिश रूल इवन मोर इफेक्टिव, ठीक है। जो वो लॉज लेके आए वो उन्होंने ब्रिटिश राज की पकड़ को और मजबूत बनाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैकॉले कॉट इनकॉर्पोरेटेड द क्राइम ऑफ सेडिशन, अब सेडिशन हटा दिया गया है, ठीक है। थ्रो दो द ड्राफ्ट डिड नॉट यूज द वर्ड इन IPC, इट प्रोवाइडेड दैट anyone who by speaking, writing attempt to excite feeling of disaffection towards the government, यानी कि जो भी सरकार का विरोध करेगा बोल के या किसी और माध्यम से, in the territories of East India Company would be punished with punishment for life and imprisonment for 3 years, उसे 3 साल की सज़ा मिलेगी या उसे लाइफ इम्प्रिजन भी मिल सकती थी, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास देख लेते हैं। माउई आइलैंड हवाई में
यहाँ पे वाइल्ड फायर्स हुई है, टोल बढ़ गया है 80 तक, मीन्स 80 लोगों की मौत हुई है। तो आज के लिए न्यूज़ में इतना ही, मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू सो मच। और जो आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे PDF की, वो आपको मैं टेलीग्राम लिंक में, टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी। थैंक यू सो मच।